बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे राज्य में एक बुद्धिमान और दयालु राजा रहते थे। उनका एक ही पुत्र था, राजकुमार आर्यन। आर्यन बाकी राजकुमारों जैसा नहीं था। उसे तलवारबाजी से ज्यादा प्रकृति, पक्षी और जानवरों से प्यार था। राजमहल के पीछे एक घना जंगल था। राजा ने सख्त मना किया था, जंगल में मत जाना, वहां रहस्यमयी शक्तियां हैं। लेकिन आर्यन का मन हमेशा जंगल की ओर खींचता था। एक दिन आर्यन चोरी छिपे जंगल में चला गया। अचानक उसे घुंघरुओं जैसी मधुर आवाज सुनाई दी। जब वो आवाज की ओर बढ़ा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके सामने था एक सुनहरा मोर, जिसके पंख सोने की तरह चमक रहे थे और आंखों में गहरी उदासी थी। आर्यन ने धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मोर ने उसकी ओर देखा और पहली बार मुस्कुराया। अगले कई दिनों तक आर्यन रोज जंगल आने लगा। मोर और आर्यन की दोस्ती गहरी हो गई। एक दिन मोर बोला, राजकुमार, मैं कोई साधारण मोर नहीं हूं। आर्यन चौंक गया, तुम बोल कैसे सकते हो? मोर ने आह भरी और बोला, मैं इस राज्य का पुराना रक्षक हूं। एक दुष्ट तांत्रिक ने मुझे शाप देकर मोर बना दिया। जब तक इस राज्य में लालच और अन्याय रहेगा, मैं आजाद नहीं हो सकता। उसी समय राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। फसलें सूखने लगीं, नदियां गंदी हो गईं, लोग आपस में झगड़ने लगे। राजा परेशान थे। तांत्रिक ने संदेश भेजा, राज्य बचाना है तो सुनहरा मोर मुझे सौंप दो। राजा डर गए, लेकिन आर्यन समझ चुका था, सुनहरा मोर ही राज्य की आखिरी उम्मीद है। आर्यन ने मोर से कहा, मैं तुम्हें तांत्रिक के हवाले नहीं करूंगा। मोर बोला, राजकुमार, राज्य के लिए कभी-कभी अपने सबसे प्यारे दोस्त को भी छोड़ना पड़ता है। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने फैसला कर लिया, वो तांत्रिक का सामना करेगा। अंधेरी रात, तूफान और जादू से भरा महल। आर्यन तांत्रिक के सामने खड़ा था। तांत्रिक हंसा, एक छोटा सा राजकुमार मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तभी सुनहरा मोर अपने पूरे तेज से चमक उठा। पूरा जंगल रोशनी से भर गया। आर्यन ने कहा, तुम्हारी ताकत लालच से है और हमारी ताकत सच्चाई से। जैसे ही आर्यन ने अपने दिल की सच्चाई कही, मोर के पंख टूटने लगे और उसके स्थान पर खड़ा था एक प्रकाश से भरा देवदूत। तांत्रिक की शक्तियां खत्म हो गईं और वो धूल बनकर उड़ गया। राज्य फिर से हरा भरा हो गया। विदाई और सीख। देवदूत ने कहा, राजकुमार, तुम्हारी दया और साहस ने मुझे आजाद कर दिया। फिर वो आकाश में विलीन हो गया। आर्यन महल लौटा। अब वो सिर्फ राजकुमार नहीं था, बल्कि सच्चा राजा बनने के योग्य हो चुका था। सच्ची ताकत दया, दोस्ती और बलिदान में होती है। जो प्रकृति और जीवों का सम्मान करता है, वही सच्चा राजा बनता है।